बताया है रानी हवाए गगरिया मेरे जलनी भरी। अरे जलनी भरी रानी जलनी भरी सारा सारा रानी उठवाने गगरिया में जलनी भरी। बोले इस गागर को उठवा दो। तो रानी तारा ने जवाब दो महाराज गागर उठवाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम तुम्हारी गागर में हाथ तक नहीं लगाऊंगे। क्यों? क्योंकि तुम एक महतर का पानी भरते हो, मैं एक ब्राह्मण का पानी भरती हूँ, और अगर मैंने तुम्हारी गागर में हाथ लगाओ तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए नहीं उठवा सकती। उपाय बता रही, थोड़े से जल में घुस जाओ और डुबकी लगाओ, घड़ा सर पे आ जाएगा, लेकर के चले जाओ। का ठीक है। इसीलिए कहते हैं कभी कभी ऐसे होते जो अपने भी नहीं काम आते। सच बात है। आज वो दिन आया हरिचंद्र के ऊपर, जो था वो तो पहले ही सब हो गया, जो बचा था वो भी आज काम नहीं आया। इसीलिए कहते हैं भक्तों, और किसी ने नहीं मारा, जब मारा तो अपनों ही ने मारा। सच बात है। घर में एक दो ऐसे जरूर होते हैं जो घर का बंटा ढार करवाने पे लगे रहते हैं। नहीं, हिसाब लगाओ, लंका का राजा जो रावण था उसके समान कोई था? कोई नहीं था। उसके समान कोई पंडित था? कोई नहीं था। आज के तो पंडित सिर्फ कहान के लिए हैं, सिर्फ कहने के लिए हैं दादा। सच बात है। लेकिन उसके जैसा ना कोई विद्वानी था और ना कोई होगा, ये भी सच बात है। जो स्वयं अपने काल को जानता था, अब काल को जानता था, अब फिर भी जब उसे मरवाया तो किसने मरवाया? उसी के सगे भाई। इसीलिए तो कहते और किसी ने नहीं मारा, जब मारा तो अपनों ही ने। तो महाराज हरिश्चंद्र जो है जैसे तैसे गागर उठाई, अब लेकर के वहां से आगे बढ़े तो ठोकर लगी, हरिश्चंद्र गिरे, घड़ा भी गिरा और वही घड़ा फूट गया। जब घड़ा फूटा है तो कल्लू मेहतर को पता लगा, वो तुरंत जो है भाग करके आया। उसने हरिश्चंद्र से कहा तेरे ये भी काम बस का नहीं, अब तू लाठी पकड़, अब मरघट में जा, मरघटिया बन करके रहे। जो भी लहस आए कर ले लेना, उसके बाद उन्हें दफन होने देना। मेरे भैया, इंसान तो मर के भी चला जाता है, लेकिन कर उसे तब भी बढ़ जाता है। हिसाब लगाओ। श्री सुखदेव जी कहते, हे राजा परीक्षित, सदा दिन एक से किसी के ना गुजरते थे। इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते थे। सदा एक जैसे दिन नहीं होते हैं। कभी गरीबी तो कभी अमीरी, कभी अमीरी तो कभी। जिंदगी की परिभाषा है आगे पीछे सदैव लगे रहते। याद करो, एक दिन रावण ने 10 की साथी दिलाई।
सब शीश पड़े रहे। एक दिन श्याम सुंदर भाज गए आधी रात, एक दिन कंस को मान लो दिन में। लेकिन एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो। एक दिन गोपिका नहीं बन में, मानुष की हम बात कहीं क्या, अरे सूरज के 3 पल होते गगन में। एक दिन दूल्हा चढ़े घोड़ी पे, बैठो मंदिर मंत्र बुद्ध ज्ञान। और एक दिन चिता जले मरघट में, उड़ी उड़ी धुआं छुए आसमान। पानी भरो महल खलना, और एक दिन डूबी गली मरघट में, कण खोले के लहसी जलाने। इसलिए कहते हरि बलिहारी बलिहारी भगत की बलिहारी, बनिए राजा से भिखारी समय की बलिहारी। मेरे भैया इसीलिए कहते सदा दिन एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, वही पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे, सदा दिन एक से किसी के ना गुजरते देखे। महाराज हरिश्चंद्र मरघटिया बन गए। ब्राह्मण देव ने तारा से कहा बेटी अपने बेटा को भेजो, हमारी पूजा के लिए पुष्प लेकर यानी फूल लेके आए। रोहित को बुलाया, मैया ने एक बात कही बेटा जाओ ब्राह्मण जी की पूजा के लिए बगिया से फूल ले आओ। तो डलिया लेकर के रोहित बाग में पहुंचा, जैसे ही फूल तोड़ने को हाथ बढ़ाया, ठीक उसी समय विश्वामित्र नाग का रूप धर के बैठे थे, उन्होंने तुरंत उंगली में डस खाया। रोहित वहीं पे गिर गया, दैया मैया करके चिल्लाने लगा। विश्वामित्र वहां से फिर भागे, काशी की गलियों में आवाज लगा, काशी के लोगों बात सुनो, एक लला बाग में आयो है, मैया मैया चिल्लाई रो है, भाई करिया आयो है। जवाब दिया है काशी के लोगों, किसी का बालक गया था फूल लेने, उसे सर्प ने काट लिया, वो मैया मैया करके चिल्ला। मैया तारा ने सुनी कि हमारी लला गौ तो ब्राह्मण देव से आज्ञा ली है अपने पुत्र को। बगिया में जाके मैया ने देखा कि पुत्र को सर्प ने काट लिया था, और रोहित कह रहा है मैया अब तेरा पुत्र भी तुझसे जुड़ा हो रहा है। मैया बोली बेटा ये तो क्या कह रहा है मेरे लाल, ये बेटा जा बूढ़ी मैया को अब किन पे छोड़े जाते हो।
झूठ बोला मैया मुझे क्षमा करो। जितना साथ देना था मैंने तेरा साथ दे दिया। मैया बोली बेटा मेरे पति से बिछड़न लला मैंने आस तुई पे लगाई रे। अब तू भी जाए रो छोड़ी मान को मैया रे बेलाई रे। ऐसा ही नहीं बताया है। मेरी माँ हमारी बिगड़न लगी जवान। इतनी कही के रोहित लला ने छोड़े अपने प्राण। मैया मैया रो बच नहीं लला जब स्वर्ग को न मिलोए। भक्तो मैया रो बच रही कन्हैया स्वर्ग को न मिलोए। अरे स्वर्ग को न मिलो है लला बगिया से रमिलो है। मैया मैया को रोबत छोड़ी रोहित बाने रमिलो है। रोहित जो था वहां से खत्म हो गया, स्वर्ग धाम को चला जाता है। इधर मैया अपने पुत्र की लहर को देख करके पक करके रोने लगी। बेटा ये क्या हुआ मेरे लाल, तू ही तो अकेला एक मेरा सहारा था वो भी छोड़ करके चला गया। अब ये बूढ़ी माँ किसके सहारा जिएगी मेरे लाल। धर लो लला की रोन लगी मेरा सारे समय छोड़ के चलो गयो बेचान नदी से आई मैया रो रही भैया। लेकिन भक्तों माँ से जब पुत्र बिछड़ता है तो माँ के दुख क्या पड़ता है। के दुख जाने दुखिया, के दुखिया की मात, के दुख जाने माँ चली जो आ गई हाथ बेकार। मैया रोए रही बाग में, अरे मालिनी गए समझाए चकली जेले से उठाई बहनी मन घट में जलाइए। सोचे मैया बाग में, अरे सैया पे मिल घाट एक सहारो तो मेरो छोड़ के मैया मैया
लाल बगिया से न गौरे। मेरे भैया आज रोहित जो था खत्म हो गया। मैया तारा को माली ने समझाया है बहन इसकी लहज को ले जाओ नहीं तो ये भी फट जाएगी क्योंकि सारे शरीर में जहर फैल गया है। तो मैया और ज्यादा रोने लगी। आज सोचने लगी जब मेरा पुत्र पैदा हुआ था तो लाखों की दौलत लुटा दी गई थी। आज जब खत्म हुआ है तो ऐसा कुछ पैसा पास में नहीं जो अपने पुत्र के लिए कफन ले ले। आज मैया झोली फैला करके और गांव की तरफ चली है सहारा लेकर के। कि मैया रैया आवाज लगाई कोई मदद करो दुखिया। मेरे भैया कभी ये कहता है एक दूसरे के जो दुख में काम आता है तो उसके लिए भगवान खड़ा नजर आता है। और पप्पू चाचा हाँ आवो निकल उनके आवो। हाँ बाबा जी खड़े हो सब लोग कायदा में। देखो हमारा कहना है आपका मन जो श्रद्धा हो सब लोग ले ले आपो। अम्मा उठा बोलाई हो यहाँ पर ऐसा कार्य होता है सब लोग जो सहयोग हो सब लोग दे। मैया रैया आवाज लगाई कोई मदद करो दुनिया की। मेरे भैया आरती ना है आरती कितने का निकाल धरो और का तो भगवान का मान गवाइयो। गलिन गलिन में माता चिल्लावे अरे गलिन गलिन में माता चिल्लावे कोई तो जो काम नहीं आवे। ऐसी रही उदासी सारी कोई मदद करो दुनिया की। ऐसा ही नहीं ऐसी भगवान की लीला। मैया इधर उधर मारती रही लेकिन इतने दुनिया के लोग निर्दयी निकले किसी ने सहारा नहीं दिया। आज मैया वापस बगिया में आती अपनी आधी साड़ी को फाड़ करके अपने पुत्र के लिए कफन बनाती है। मैया लेकर के अपने बेटा को चल देते हैं। उमर की लाश पर घट जलती थी महतारी। लला की लाश पर घट जलती थी महतारी। मीठा लेवे और पुचकारे
गई सब आस मरघट चली महतारी। अरे गोदी लई रोहित की लाश मरघट चली महतारी। अपने पुत्र की लहर मैया तारा मरघट पे पहुंची है। एक दुख दूर नहीं हो पाया, दूसरा दुख सामने आ गया। मरघट पे हरिचंद्र ने देखा, आवाज लगाई, क्या सोते हुए मरघट को, अरे सोते हुए मरघट को है किसने जगाया रे। अरे सोते हुए मरघट को है किसने जगाया रे। मरघट को तारा ने जगाया रे। आज मैया रोती हुई मरघट में, हरिश्चंद्र सामने आ गए, जवाब दिया, ये सब क्या हो रहा है? बोले महाराज तुम्हारे पुत्र को सर्प ने काट लिया, वो खत्म हो गया, उसी को लेके आई हूँ। हरिश्चंद्र ने कहा रानी तो एक पुत्र भी नहीं संभाला गया। अपने पुत्र की दशा देख के महाराज बहुत रोए।